संगठन ओआईसी ने भी पाकिस्तान की कश्मीर के नाम चल रही सर्वाइवल की दुकान को बंद करने का फैसला ले लिया है, जो कि पाकिस्तान पर कर है। ओआईसी के नियमों में बदलाव होना बहुत बड़ी बात है। अरब देशों की पहल पर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तस से मस नहीं हुई, और जारी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुस्लिम दुनिया भी आती है, उन्होंने इसको परवाह नहीं किया। अचानक जो है वो इंडिया ने कोई ऐसा मैजिक दरियाफ्त कर लिया जिसकी वजह से राय आमा जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो चेंज हो गई। तो इसकी वजह यह है कि कुछ दुनिया में रियलिटीज चेंज हुई हैं, बड़ी तेजी से चेंज हुई है, जिनको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपनी इंटरनेशनल जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसके अंदर। डिस्कशंस हो, पब्लिक डिबेट्स हो टेलीविजन पे, नॉट अबाउट मीन सेलिब्रेट जरूर करे बट आल्सो लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। लेकिन सर ये जो भी लास्ट कुछ सालों में हमने देखा कि इकोनॉमी पे बहुत काम किया गया, इकोनॉमी बहुत आगे लेके पहुंचाई गई इंडिया की, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या जो इस वक्त लीडरशिप है वो कोई बिजनेस माइंडेड है जो इस बारे में सोचते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है एकदम से हमने देखा कि बहुत आगे चली? वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि आइंदा 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। और उसमें क्या है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, राइट? अगर सबने देखा कि अरे ये घोड़ा रेस जीत रहा है तो देन बेटिंग भी होने लगेगी ना, दैट विल, मतलब इंडिया कह रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे वो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ तो सारा विश्व भारतीय इकोनॉमी को 10 से 12 ट्रिलियन होने की उम्मीद लगा रहा है 2030 तक, वहीं पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे खड़ा है। पाकिस्तान आज भी कश्मीर का मसला ही सारे विश्व में उठा रहा है, वहीं भारत अपनी जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्शन कर रहा है ताकि दुनिया में भारत को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित किया जा सके। इसी क्रम में पाकिस्तान को एक नया झटका लगा है ओआईसी के रूप में। ओआईसी ने भारत के कश्मीर के लिए अपना कानून बदलने की घोषणा की है, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आइए चर्चा सुनते हैं। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भी पाकिस्तान की कश्मीर के नाम चल रही सर्वाइवल की दुकान को बंद करने का फैसला ले लिया है, जो कि पाकिस्तान। ओआईसी के नियमों में बदलाव होना बहुत बड़ी बात है। अरब देशों की पहल पर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर सदस्य देश जो भी प्रस्ताव लाते थे उसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया जाता था। इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान हर बार इस फोरम में कश्मीर से जुड़ा प्रस्ताव लेकर जाता था, जिसे बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से पारित किया जाता था। हालांकि इस बार नियमों में बदलाव के चलते ये होना बहुत मुश्किल लग रहा है। बदलते नियमों की वजह से इस बार पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस बार कश्मीर का मुद्दा ओआईसी में उठाता है तो दूसरा देश इस मामले में अपनी राय रखेंगे। बता दें कि कुल 56 देश इस फोरम के सदस्य हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस बार जैसे ही कश्मीर का प्रस्ताव यहाँ पर रखेगा उसने सर्वसम्मति नहीं मिलेगी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का ये फोकस रहा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि इस्लामिक देशों का दबाव डाला जा सके। के लिए जो सबसे बड़ा बून मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने फेवर किया, ये सोवियत यूनियन को खत्म करके। जैसा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया का सोशलिज्म का भूत उतर गया पूरी तरह से। तो उसके बाद से इंडिया लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया 1991 से। उसके बाद दैट कोइंसाइडेड विद क्लिंटन के एरा ग्लोबलाइजेशन का, और इंडिया लिबरलाइज, सो यू कैन सी इंडियाज इकोनॉमी बिगिनिंग टू टेक ऑफ 1993 से। यहाँ से दिस चेंजेस केम, और इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ गई थी आजू जी। मतलब इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया था, रिसोर्सेस थोड़े बहुत थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रुजू किए जा सकते थे, और लिबरलाइजेशन के वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की भी चांसेस बढ़ गए। फिर ये आईटी का बूम आ गया, फिर वो जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन हुआ था दैट आल्सो हेल्प विद आईटी के बूम में। So Indians got
मतलब ये 4-5 चीजें इंडिया की केम टुगेदर। पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तस से मस नहीं हुई, और जारी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुस्लिम दुनिया भी आती है, उन्होंने इसको परवाह नहीं किया कि वहां पे क्या हो रहा है। तो मैं जो इसमें एक डेडलॉक समझता हूं, कश्मीर के ऊपर भारत ने अपना स्टेटस भी बदल लिया, 35A 370 सारा कुछ हो गया। हमारे जो है वो उम्मत मुसलमान जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से हमारे साथ खड़ी है, ये झूठा डायलॉग है। इंडिया जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से कंप्लीटली जो है वो एक्सपोज हो गया है। ये कल परसों भी एक स्टेटमेंट थी आपके वजारत खारजा की, हमने इंडिया को दुनिया में जो है वो नंगा करके रख दिया है। ये सारे झूठे डायलॉग हैं, ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों को फाल्स होप दे रहे हैं जनाब। हम कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई जालसाजी नहीं कर रहे, हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे कि हम झूठे बयानात पे तकिया करें। जब आप ये कहते हैं कि हमारा काज दुरुस्त है, हमारी लड़ाई सही है, हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ या ये हो गया, तो फिर आप सच्ची बात क्यों नहीं करते? और सच्ची बात आप ये करें कि भाई दुनिया इस मामले में नहीं आएगी हमारे साथ। और ये एक दफा शाह महमूद कुरैशी ने गालिबन किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने कह दिया था मुजफ्फराबाद में कि दुनिया इस मामले में हमारे साथ नहीं आएगी, कोई हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा नहीं है। तो ये बात अगर हम लेके चलें, और यही बात इमरान खान साहब ने भी कही थी कि दुनिया जो है वो हमारे मामले को समझने में नाकाम है, हालांकि ये समझ का मसला नहीं है, दुनिया समझती है। तो इसका हल ये है कि हम ये माने सबसे पहले कि ये मसला इंटरनेशनल इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉबिंग और इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में हल नहीं होगा। इस पे आप अगर देखें, मैंने कई दफा बात की, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट एक एक करके मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट जो डीक्लासिफाई हैं। पाकिस्तान अक्सर यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापता है और हर बार उसे भारत से न केवल करारा जवाब मिलता है बल्कि लताड़ भी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस्लामिक देशों का दबाव डाला जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल इस बार मुस्लिम देशों के संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाएगा। बता दें कि इस संगठन में अभी तक ये नियम लागू था कि कोई भी इस्लामिक देश किसी प्रस्ताव को लाता है तो उसे सभी देशों को मानना पड़ता है। लेकिन इस बार नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर पाकिस्तान को होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मुस्लिम देशों का एक संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र से ही छोटा है।